हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक और चीज़ ब्लॉक आ रहा है, एक और ऑब्स्टिकल आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपकी लाइफ में जो चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय जो है वो रुकी हुई हैं, और बल्कि एक के बाद एक कोई ना कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है बेसिकली जो आपको ब्लॉक कर रही है। तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर, क्या है वो चीज़। ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जीज, आपके अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स, या फिर कोई और चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ जो है, आपकी लव लाइफ जो है, ओवरऑल लाइफ की बात करेंगे हम यहाँ पे, पर्टिकुलरली इन लव लाइफ को कंसिडर नहीं करेंगे। सारा सारी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, क्यों चीज़ें ब्लॉक्ड है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और लेट्स सी कि क्या चीज़ है ऐसी आपकी लाइफ में जो आपको ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। ओरेकल कार्ड्स भी इसमें ऐड करेंगे, एडिशनल गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, चार्म्स भी ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि किन लोगों के साथ ये ज़्यादा मैच कर सकती है रीडिंग। सो या ताकि अल्फ़ाबेट्स जो आएंगे, नेम इनिशियल्स जो होंगे, उससे थोड़ा आपको और एक कंफर्मेशन मिल सकती है कि आपकी सिचुएशन या आपकी पर्सन की सिचुएशन से मैच कर पा रही है या नहीं। सो या लेट्स सी क्या चीज़ें आपकी लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रही हैं। द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, magician, ace of pentacles. On either deck we do have two of pentacles. मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है, और जो भी ब्लॉक्स थे वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मूव करना शुरू हो चुके हैं, आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं बहुत जल्द। एक एनर्जी जो है, एक शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली आ चुकी है आपकी लाइफ में, चाहे आपको फिजिकल रियलिटी में दिख रही है या नहीं दिख रही, लेकिन एक एक्सटर्नल अगर हम बात करें, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की बात करें, या एनर्जेटिकली अगर हम बात करें, एनर्जीज की बात करें अगर हम, तो मुझे लग रहा है कि वो चेंजेस जो हैं, वो जो आप डिज़ायर कर रहे थे, वो आपको बहुत जल्द अपनी लाइफ में नज़र आने वाले हैं। जो भी ब्लॉक्स रहे हैं आपके, चाहे फाइनेंशियल हैं, चाहे लव लाइफ को लेकर हैं, चाहे घर की सिचुएशन में कुछ अगर आपको लग रहा था कि कोई ना कोई इशू आ रहा है, वो चीज़ें मुझे रिजॉल्व होती दिख रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है। बट यस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे लेके जाएगी, वो ये है कि आप अपने माइंड में एक डिसीजन बनाओ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ जो है अपना रास्ता जो है वो ज़रूर आगे दिखे कि क्या रास्ता या कौन सा रास्ता आपके लिए चूज़ करना अच्छा रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके अंदर खुद को खुद को लेकर और ख़ुद की सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप शायद अभी, अगर आपको मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं, लेकिन समहाउ क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर एक इनडिसाइसिवनेस और एक कंफ्यूजन है, आपको उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो लव लाइफ के मैटर में है, चाहे वो वर्क के मैटर में है। अगर आप कोई कैरियर परस्यू करना चाहते हो, आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आपने खुद एनालाइज करना है अपने आप को, अपने अंदर की जो एक इनर टॉक है, उसको आपने ऑब्ज़र्व करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को क्या कहते हो, क्या बात आप करते हो अपने आप से। एक मेंटल सेल्फ टॉक चलती है हर इंसान के लिए 24/7, स्पेशली अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो, आपके माइंड में हज़ार चीज़ें चल रही होंगी, वॉशरूम हो गया, आपके माइंड में हज़ार चीज़ें चल रही होंगी, अगर आप प्रेयर मैट पे होगे तब भी आपकी हज़ार चीज़ें माइंड में चल रही होंगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक दिन भी अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या चीज़ बेसिकली आपको रोक रही है। कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस है आपके अंदर, खुद के अंदर टुवर्ड्स अ करंट सिचुएशन, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें कोई कन्फ्यूजन फ़िलहाल नहीं है। कुछ ऐसा मैजिकल चेंज आया है, चाहे वो प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से है, चाहे वो आपकी कोई दुआ रंग लाई है, या आपका कोई अच्छा काम रंग लाया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई मैजिकली जो है वो एक
इट्स मोर लाइक कि जैसे किसी चीज़ ने वाइप कर दिया हो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नली कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को अभी राइट नाउ ब्लॉक कर सकती है। आपका अपना इंडिसाइसिवनेस जो है, या आपका बैक एंड फोर्थ होना, आपका ऑन एंड ऑफ जाना, कंफ्यूज करना खुद को, एक डिसीजन लेकर उसके ऊपर स्टिक ना करना, वो चीज़ आपको राइट नाउ ब्लॉक कर रही है। और अगर आप इसके ऊपर काबू पा जाओ, अगर आप इस चीज़ के अंदर एक डिसीजन बनाकर उसके ऊपर स्टिक करोगे, तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस जो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन समहाउ क्या है कि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो किसी भी चीज़ को लेके, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हैं। आपका शायद एक टाइम पे आपका दिल कहता है मैं ये जॉब कर लूँ या ये करियर चूज़ कर लूँ, देन आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके अपने अंदर एक क्लैरिटी नहीं है, जो कि आपको ब्लॉक कर रही है राइट नाउ, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, या कुछ और एरियाज ऑफ योर लाइफ है। वंस यू मेक दैट डिसीजन और आप उसके ऊपर स्टिक करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने पाथ को, अपने गोल को फॉलो करने के लिए। सो मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नली जो है वो डेफिनेटली कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, कि और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कुछ लोगों को ब्लॉक कर रही है। मुझे लेकिन लगता है कि अबंडेंस इज़ वेटिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली आप थोड़ा डिले कर रहे हो अपने इनडिसाइसिवनेस की वजह से, लेकिन आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस जो आप डिज़ायर करते हो वो बहुत करीब हैं आपके। अगर आप एक दफ़ा डिसाइड कर लो चीज़ें और स्टिक करो उस डिसीजन के ऊपर, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स सी कि और क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। इनडिसीजन, अगैन द सेम मैसेज जो मुझे यहाँ पे नज़र आया कि इनडिसाइसिवनेस जो है वो आपको शायद ब्लॉक कर रही है। लेकिन अगर हम आपके बाहर की दुनिया की बात करें तो कुछ ऐसा नहीं है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्लॉक करे। आपकी अपनी जो एक नेगेटिव एक वो चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो या आप ओवर थिंक करते हो, शायद उसको आपने मॉनिटर करना है और उन चीज़ों के ऊपर काम करना है। इनडिसीजन इज़ होल्डिंग यू बैक, सो दैट्स कन्फर्मिंग कि जो मैंने भी बात कही वही सही है। और अपनी चॉइस बनाओ और स्टॉप प्लीजिंग अदर पीपल। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जस्ट डू दैट। आपको दूसरों को खुश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों के लिए ज़िंदा नहीं हो, आप अपने लिए ज़िंदा हो। सो यू नीड टू लिव योर लाइफ। आप ट्रस्ट में आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। एक बंदे को करोगे दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को करोगे तीसरा नाराज़ होगा। भी अपनी लाइफ जियो, डोंट वेस्ट योर लाइफ कि आप किसी और को खुश कर सको। डू द थिंग्स जो आपको खुश करे, बिकॉज कोई और आपको कभी खुश नहीं करेगा। यू आर द वन हु चूज़ योर हैप्पीनेस, यू आर द वन हु मेक एंड क्रिएट योर हैप्पीनेस। तो मेक श्योर कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद बनाओ। दूसरों के अप्रूवल्स या दूसरों को खुश करना अपने डिसीजन से, दिस इज़ ओनली स्टुपिडिटी। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने फेलियर और सक्सेस का जो जो क्रेडिट होता है या जो ब्लेम होता है वो खुद कभी नहीं लेते। वो हमेशा दूसरों के ऊपर डालेंगे कि इसने मुझे कहा था ये करो, इसलिए मैंने ये किया, एंड देन देखो क्या हुआ। इसी तरह से अक्सर लोग जब शादियां कर लेते हैं किसी और के कहने पे, या रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं किसी और के कहने पे चेंज हो जाते हैं, देन दे ब्लेम दैट पर्सन कि उसकी वजह से ऐसा हो। भाई, आप किसी की वजह से कुछ नहीं होता। इफ़ यू स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इन, आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। बट अगर आप किसी और के लिए चेंज लेकर आते हो और वो चीज़ें करते हो जो दूसरों को आप प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो, देन वो कभी लास्ट नहीं करती। इट्स वेरी मोमेंटरीली, जो कि आप ना आप खुश होगे ना अगला पर्सन आपसे कभी खुश होगा। सो मेक श्योर कि यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। दूसरों को हमेशा सेकेंडरी रखो, अपने आप को फर्स्ट रखो। आपका कहीं ना कहीं आप अपना एक और चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़रूरत है जिसके ऊपर काम करने की। आप कभी कभी जो है बैलेंस नहीं रख पाते हो, मेंटल जो आपका इंटेलेक्ट है उसको और इमोशनल साइड को लेकर। आप कहीं ना कहीं या तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट इमोशनल हो जाते हो, या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आप ब्रेन यूज़ करते हुए अपना दिल की बात नहीं सुनते हो। सो देयर इज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको दिल की सुनने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको दिमाग की सुनने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों में बैलेंस रख सको और आपको पता हो कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है। अक्सर लोग शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या फिर आपको मिस यूज़ करते हैं आपके इन्हीं चीज़ों की वजह से, जिसके ऊपर आपको अगेन काम करने की ज़रूरत है। तो वो भी एक चीज़ है जो शायद आपको आपकी लाइफ में ब्लॉक करती है, लव लाइफ में भी और अदर मैटर्स में भी। देन वी डू हैव सक्सेस कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी जो है वो आप में डेफिनेटली नज़र आ रही है। वो भी अगेन इनडिसाइसिवनेस, और ये वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों के ऊपर वो अपना डिपेंड आप करना शुरू कर देते हो दूसरों के ऊपर, तो वो आपको कभी भी खुशी नहीं देगा। सो मेक श्योर कि आप
आपको बेसिकली अपने आप को ऐसे रखो जैसे यू आर द हीरोइन और हीरो ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट मी, दैट एनर्जी आपको इतना कुछ देगी आपकी लाइफ में कि आपकी सोच है, यू हैव टू लव योर सेल्फ टू द पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि एवरीबडी लव्स यू, लाइक और अगर जो नहीं करता तो वो उसकी बैड लक है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। आपका लॉस नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, ये उसका लॉस है। यू नीड टू हैव दैट लव फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर लवेबल, और कोई दूसरा या तीसरा नहीं है इतना दे हैव नो राइट टू टेल यू कि आप क्या डिजर्व कर रहे हो। यू आर द वन हु चूज कि आई डिजर्व लव। वो दूसरा बंदा क्या है वो दे डोंट मैटर शिट टू यू, लाइक दैट्स द एटीट्यूड यू नीड टू हैव। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप बीइंग यूज्ड हो जाते हो बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल इट, लाइक आप आपके काइंड नेचर की वजह से अगला आपको यूज़ करेगा, मिस यूज़ करेगा, अब्यूज़ करेगा। उसको आपने काम करना है, उसके ऊपर आपने काम करने की आपको ज़रूरत है। अगेन वो आपके फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोलीग्स हो सकते हैं। मेक श्योर कि आपको आपकी वर्थ पता हो एंड देन मेंटेन दैट जो आपको एक बाउंड्री बनानी है अपने आसपास, ताकि यू लेट ओनली पीपल जो कि आपको अच्छा फील कराएं, और बहुत थिन लाइन होती है ये सारी चीज़ों को करने में। एक होता है कि आप एरोगेंट हो जाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट बिकम एरोगेंट, बट येस नो योर वर्थ। कहीं पे भी आप किसी और को अगर आप फ्रेंडली माहौल रख रहे हो, अगर आप बहुत लविंग हो रहे हो टुवर्ड्स अ पर्सन, सो यू नीड टू नो द बाउंड्रीज। कहीं आपको अगला पर्सन फॉर ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दे, कहीं अगला पर्सन आपको मिसयूज़ ना करना शुरू कर दे, कहीं अगला पर्सन आपको एरोगेंट ना समझना शुरू कर दे, या आप हो ना जाओ। समझने का तो वो तो कोई तो कुछ भी समझ सकता है, लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर बीइंग अप टू। अगर आपको लग रहा है कि आप यू आर जस्ट मेंटेनिंग दैट लिमिट फॉर योर सेल्फ, और अगर अगले को वो एरोगेंट लग रहा है, लेट दैट पर्सन फील वट एवर दे आर फीलिंग। लेकिन आपको अपने अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, विच इज़ अ मस्ट। कोई और सेटिस्फाइड होता है आपके एटीट्यूड या नहीं, वो मैटर नहीं करता। मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी वैल्यू वर्थ क्या है। कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको ब्लॉक करती है, क्योंकि आप शायद बहुत अच्छे हो जाते हो लोगों के साथ, जो कि आपके लिए गलत हो जाता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या ऐसा है जो आपको करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग बेसिकली अपने खुद के ही दिमाग की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसकी वजह से काफ़ी फंसे रहते हैं, और उनको लगता है कि ये चीज़ अफेक्ट करिए, वो चीज़ अफेक्ट करिए। इन एक्चुअलिटी इट्स मोर अबाउट विद इन यू कि क्या चल रहा है आपके अंदर। सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कब होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हो। सेट योर इंटेंशन और जस्ट बिलीव कि ये हो जाएगा। इट्स दैट मैजिकल। जब आप अगर कोई गोल लिखते हो, कोई स्क्रिप्टिंग करते हो, कोई ऐसी चीज़ लिखते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि ये रियलिटी बने आपकी, देन आप जब लिख लेते हो तो आपका उसके अंदर फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, चाहे अगेंस्ट लग रही है आपको राइट नाउ, चाहे उसके फेवर में लग रही है, कि डिवाइन इज़ सारी चीज़ें चेंज करिए डिवाइन आपकी लाइफ में, ताकि आप वो पा सको जो आपने लिखा है। अगेन अगर आप वो जो हो रही हैं चीज़ें उससे आप घबरा जाओ, या आपको लगे कि ओ माय गॉड ये तो कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है, तो वो चीज़ आपने जो लिखी है वो वहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि आपका फेथ नहीं रहा उसके ऊपर। सो मेक श्योर कि आप जब एक चीज़ इंटेंड करते हो या एक चीज़ की दुआ करते हो, लेट इट बी। आपका फेथ होना चाहिए उसके ऊपर। यू सरेंडर टू द डिवाइन कि जो उसको लग रहा है कि बेस्ट वे पॉसिबल है, फास्टेस्ट वे जो है फॉरवर्ड है, वो आपकी लाइफ में हो और आप उस गोल की तरफ पहुँचो। बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की आपको अपने ऊपर काम करने की। सो लेट्स सी कि और चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए। किन लोगों के लिए हो सकता है ज़्यादा मैच करे एनर्जीज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं करें। सो वी डू हैव जस्ट 2 अल्फ़ाबेट्स। आई लाइक द वे यू लुक एट मी। अच्छा, अब ये जो मैसेज है ना, अगर हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको हमेशा लगना चाहिए कि यू आर द वन जो कि योर पर्सन लव लुकिंग एट, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए जहाँ पे यू लव योर सेल्फ टू द पॉइंट जहाँ पे कुछ भी आपको और जो है कंफ्यूज ना कर सके, या आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ना स्नैच अवे कर सके। सो यू नीड टू फील गुड। आप जब भी घर से निकलो, मेक श्योर यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर और अपने आप को बोलो, वाओ यू आर ब्यूटिफुल, वाओ यू आर हैंडसम, यस यू डिज़र्व द बेस्ट। और इस तरह की कुछ एफर्मेशन जो है वो यूज़ करते हुए, फील करते हुए देन घर से निकलो। यू विल ऑलवेज हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। अल्फाबेट्स में वी डू हैव ए और अ वाई।
उसके अलावा मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि बहुत ज़रूरत है आपको ख़ुद को लेकर स्ट्रॉन्ग होने की। मेक श्योर कि यू पैम्पर योर सेल्फ, और अगर आप ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें पहनते हो या आपको लगता है कि ये सब करके आप अच्छा फील करते हो, डू ऑल द थिंग्स जो आपको अच्छा फील कराती है। हर चीज़ जो आपको चाहिए, जो आपको लग रहा है कि ब्लॉक्ड है, लॉक्ड है, उसकी सबकी चाबी आपके अपने हाथ में है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चीज़ करनी है। चिल करो अपनी लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करो। ट्रैवल इफ़ यू वांट टू। अगर आप काफ़ी टाइम से आपने लाइफ में ब्रेक नहीं लिया, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ में जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनसे अपने आप को पुल अवे करते हुए थोड़ा सा टाइम अपने लिए चिल करने के लिए निकालो। जो पास्ट हो चुका है उसको ज़्यादा सोचो मत, जो आप चाहते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। अगैन मुझे लगता है कि आप एक और चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे, एक छोटी की है एक बड़ी की है। छोटे 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 एफर्ट करके आप अपनी लाइफ में लाइक छोटे चेंजेस जो है वो आपको मेजर चेंजेस के करीब लेके जाएंगे। चाहे आपको लगता है कि ये चीज़ तो मुझे ब्लॉक नहीं कर रही हो सकती है, इट्स टू ट्रिवियल टू ब्लॉक मी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर आपको लगता है कि यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ अपने लिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये छोटा चेंज आ जाएगा तो आपके अंदर कुछ अच्छा हो जाएगा। स्पेशली अगर हम करियर के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा है, हो सकता है कि आपको कुछ नई स्किल्स ऐड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि स्किल आपको लगे कि ये मुझे कहाँ हेल्प करेगी, बट वो आपके लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पे आपके जो रेज्यूमे है उसमें अगर आप कुछ वो ऐड कर दो जो कि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत एक स्टूपिड सी चीज़ है। मे बी आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर रहे हो जो कि आपने शायद कोई डिप्लोमा किया, कोई डिग्री ली, लेकिन आपने उसको मेंशन नहीं किया। सो मेक श्योर यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल, क्योंकि कुछ ऐसा है जो छोटी सी छोटी चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट पे लाकर खड़ा कर सकती है। सो मेक श्योर कि किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। पावर जो है वो किसी भी चीज़ की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो एक और चीज़ है कि कोशिश करो कि यू क्रिएट योर लाइफ, स्पेशली जहाँ पे बात आती है ना कि कब होगा ये सब और ये ये होगा भी या नहीं होगा। सो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ कि यू क्रिएट इट। जब आप खुद क्रिएट कर रहे होते हो तो फिर आपको वो टेंशन या वो चीज़ नहीं रहती कि ये कब होगा या वो कब होगा। यू नो कि होगा, और यू लीव इट टू द डिवाइन कि जब भी आई एम परफेक्टली रेडी फॉर इट, मेरा पर्सन इज़ रेडी फॉर इट, या व्हेन आई एम रेडी टू हैव द लग्जरियस लाइफ, तब ये सारा कुछ वर्कआउट हो जाएगा एंड आई एम रेडी फॉर इट। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटरनली एज वेल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।